हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज बहुत ही फ़नी तरीके में आपका स्वागत कर रही हूँ। एक्चुअली मैं ट्राई कर रही थी सीखने का कि अच्छी से ओपनिंग कैसे देना है। तो बस एक ही स्लोमो में वीडियो शूट करवाया था मैंने और ये बहुत फ़नी लग रहा है, पर मुझे अच्छा लगा तो मैंने डाल दिया। तो चलो ये सब छोड़ो बातें और आगे स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ दिल्ली दर्शन। दिल्ली दर्शन में चलो आज हम जा रहे हैं इंडिया गेट। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ इंडिया गेट। इतने टाइम से मैं यहाँ हूँ पर कभी भी जाने का मौका नहीं मिला। तो आज मैं आपको दिल्ली का दर्शन कराती हूँ, इंडिया गेट का दर्शन कराती हूँ और साथ ही साथ वहाँ पे जो भी रिलेटेड चीज़ें होंगी मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखो कड़कती धूप में हम पहुँच गए हैं दिल्ली दर्शन के लिए, यानी इंडिया गेट का दर्शन करने के लिए। अरे दिल्ली में रहो और इंडिया गेट नहीं देखो तो फिर क्या। और हाँ, ये देखो कौन है। तो इससे मैं मिलवाती हूँ। ये है मेरा हीरो जिसे आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। ये मेरे हस्बैंड के बड़े भाई का बेटा है और ये मेरे लिए बिल्कुल मेरा हीरो ही है। तो बस कैमरा के सामने ओपन करते ही थोड़ा शर्मा गया था, इसलिए थोड़ा अपसेट हो गया। तो बट कोई नहीं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे चल के हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो हमने पूछा था कि ये हमारा वॉर मेमोरियल के लिए हमने पूछा था, बट जो ड्राइवर था हमारे कैब का उन्होंने कहा कि ये वॉर मेमोरियल तो अभी बहुत दूर है यहाँ से पीछे मिलेगा। बट चलते चलते हमें पता चला कि वॉर मेमोरियल तो पास में ही है। तो बस मैं भाभी से पूछ रही थी कोई टिप नहीं, तो बस भाभी वही रिप्लाई कर रही थी, शी इज़ वन ऑफ द वेरी स्वीट पर्सन आई नो। और ये देखो ही मेरा हीरो को। तो बस आगे चल के हम देखते हैं और क्या क्या देखने वाले हैं। तो मैं इससे कुछ कह रही थी, वो आप भी सुनो। हो जाओगे तब इसमें देखना। फिर बचपन में गया था मैं इंडिया गेट। इसमें नहीं गिरेगा फोन, वो टाइटली स्टैंड में। मुझे वही डर लग रहा है। हाँ नहीं, टाइटली स्टैंड में पूरा टाइट है वो। कुछ चीजें मतलब भले ही उनमें उसमें कुछ देखने का नहीं होता, लेकिन वो चीजें देखने की जरूर होती है। मतलब लाइक ये तो दीज आर लाइक मॉन्यूमेंट्स, ये नहीं देखेंगे तो कैसे चलेगा। मतलब ऐसे लाल किला भी कभी नहीं गई हूँ, मतलब देखने तो आते ही नहीं हम। उधर से ही हम लोग आते समय गए थे। हाँ, सामने राष्ट्रपति भवन होता है। बहुत समय। फिर वॉर मेमोरियल में एंट्री करने के बाद फिर ये देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो रहा था गार्ड ऑफ ऑनर का। ये भी हमने कवर किया, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। और एक साइड से देखो सबसे आगे आपको इंडिया गेट दिख रहा है, फिर सुभाष चंद्र बोस का और फिर ये। तो बस वो सारे फ़ोटोज़ खिंचवा रहा था, उसे बहुत शौक है फ़ोटोज़ खिंचवाने का। एंड सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी इस बच्चे में कि जितने भी इंफॉर्मेशन लिखे हुए थे वॉर से रिलेटेड, जितने भी मेमोरियल्स में चीज़ें थी, उसने सब चीज़ अच्छे से एक्सप्लोर किया। हर चीज़ का डिटेल्स एक एक, कितनी गर्मी में धूप में रुक रुक के उसने पढ़ा और सबके साथ फ़ोटोज़ खिंचाया एज अ मेमोरीज़। जो उसे समझ में नहीं आ रहा था जिस चीज़ के बारे में, वो हमसे पूछ रहा था, भाभी से पूछ रहा था कि आप मुझे गूगल में लिख के बताओ ये क्या है नहीं है। हिंदी में, इंग्लिश में सारी चीज़ें वो पढ़ के समझने की कोशिश कर रहा था। तो बहुत कम ही आजकल के बच्चों में दिखता है। तो फिर हम निकलने के टाइम ये हमें डिजिटल ट्रिब्यूट का दिखा, तो उसने पूछा ये क्या है, तो मुझे भी करना है। तो फिर वो सारे डिटेल्स पूछ रहा था भैया से और भाभी से कि डिटेल्स में कैसे डालूँ, और वो सारे डिटेल्स फिल कर रहा था। और ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसका ये शूट कर लिया, क्योंकि बाकी जगह का शूट करना उतना अलाउड नहीं था अंदर में। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ के लिए आपको कहती है कि आप शूट ना करो, यहाँ वीडियोज़ ना बनाओ, तो मुझे लगता है इस चीज़ का हमें पूरा रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो बस आप, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग भी हैं अपने अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाएँ और यहाँ पे डिजिटल ट्रिब्यूट दिलाएँ, ताकि उन्हें ये याद रहे और एक अच्छी सी मेमोरी बनाएँ। आप उन्हें अपने देश के बारे में, अपने देश के जवानों के बारे में, उनकी शहादत के बारे में ज़रूर बताएँ, अपनी हिस्ट्री ज़रूर सिखाएँ उन्हें, क्योंकि यही एक समय होता है। तो बस ये ट्राई कर रहा था, फिर हम निकल गए वापस इतनी गर्मी में, धूप में। और मैं उससे पूछ रही थी तुम्हें कैसा लगा, तो वो बहुत ही खुश था और उसे बहुत मज़ा आया। वो विक्ट्री साइन दिखा रहा था और कुछ बोल रहा था, तो बस मैं इसी चीज़ पे मैं हंस पड़ी। अब चलो आगे चल के देखते हैं फाइनली इंडिया गेट। और ये सबसे आगे भैया जा रहे हैं हमें दर्शन कराने के लिए लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी और इतनी धूप। पर क्या करें, हमारा तो एक्साइटमेंट लेवल कम ही नहीं हो रहा था। और फिर हम यहाँ सामने पहुँच जाते हैं इंडिया गेट के। भैया आगे आगे जा रहे थे सर पे पेपर रख के, जैसे बुज़ुर्ग वगैरह गाँव में जाते हैं इसी तरह। तो ये जैसे इंडिया गेट के जो सामने आप आओगे, साइड में आपको सबसे ये सुभाष जी का दिखेगा, जो नया बनाया गया है। और साथ में ये इंडिया गेट, यहाँ साफ़ सफाई चल रही थी। मतलब ये देख सकते हो सामने पानी वगैरह लगा रहे हैं। और हम सब लोग वीडियोस फ़ोटोज़ के लिए कर रहे, तो मुझे बोला काकी मेरे फ़ोटोज़ ले लो। मैंने अच्छा ठीक है रुक, मैं फ़ोटोज़ भी ले रही थी, वीडियोस भी। और ये सामने से इंडिया गेट देख के इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही खुशी हो रही थी। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। और साथ ही साथ ये देखो मैं अपनी वीडियोस बनाने में भी लग गई।
और फिर उसे पढ़ना था कि ऊपर में क्या लिखा है, उसके लिए वो काफ़ी परेशान था। तो हम ज़ूम कर कर के देख रहे थे क्या है। इतनी गर्मी भी उसे ऊपर में पढ़ना था। हमने समझाया पर वो समझने को रेडी नहीं। तो हमने बोला एक काम करते हैं, क्लोज़अप में फ़ोटो ले लेते हैं, तुझे घर जाके तू ज़ूम करके पढ़ना। और जैसे ही हम घर आए फिर उसे चाहिए था कि वो दिखाओ मुझे और मैं वो पढ़ूँगा वो क्या था। तो बस मैं तब तक भैया भाभी लोग उधर कैब बुक कर रहे थे घर जाने के लिए और मैं बस यहाँ पे अपनी वीडियोस बनाने में लग गई। थोड़ा स्लोमो में शूट किया है और ये देख सकते हो पूरा चेहरा मेरा कैसा रेड हो रखा है गर्मी से, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। मैं थोड़ा सा धूप या बहुत ठंड, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम मेरे फेस को बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। तो बस इसीलिए चलो आगे मैं चल के बताऊंगी आपको और क्या क्या किया और कैसा लग रहा था मेरा आउटफिट, इसकी भी मैं फ़ोटोज़ डालूंगी। आप बिल्कुल मुझे बताइएगा आप लोग। तो बस कैब बुकिंग की तैयारी हो रही है और इतना हमें प्यास लग रहा था इतनी गर्मी में, हम तो बस पानी पे पानी पिए जा रहे थे। बट अब बिल्कुल लग रहा था अब बर्दाश्त नहीं होगा। तो चलो अब घर की तरफ चलते हैं। और ये मस्त मैंने अच्छे से घूम लिया, वीडियोस बना लिए, अच्छा लगा मुझे। फिर आगे चल के जैसे हमने देखा एक नींबू पानी वाला देखा, हमें तो लगा जन्नत मिल गई हो गर्मी में ही धूप में। तो बस हमने सबने नींबू पानी पिया। नींबू पानी के पीते तक हमारा कैब आ गया और फिर ये देखो मेरे चेहरे का हाल क्या हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।